हमारी होम मेकिंग में हर रोज़ छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। बट ये प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं होती जितना कि हम सोच लेते हैं। बड़ी बात तो ये है कि हम कैसे अपने दिमाग से, अपने सूझबूझ से, अपनी चालाकी से इन बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को बहुत छोटा करके दिखा सकते हैं। मीन्स उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर सकते हैं। तो आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ जो इसी पे बेस्ड है कि कैसे आप अपने घर की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। कभी कभी हमारे घर पे ऐसा होता है कि ढेर सारी सब्जियां रहती हैं, फ्रिज में सब्जियों को रखने की जगह नहीं होती है। और कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि घर पे कोई भी सब्जी नहीं होती है। ऐसे में अगर हम अपने घर पे बेसन रखते हैं और दही रखते हैं तो इससे हम कई तरह की सब्जी इमीडिएटली बना सकते हैं। तो अपने घर पे, अपने ग्रोसरी में इन दो चीज़ों को ज़रूर ऐड करके रखिए, क्योंकि अगर कभी गेस्ट भी आने वाले हो ना तो आसानी से आप तरह तरह की बेसन की सब्ज़ी बना सकती हैं। आज मैं बना रही हूँ गट्टे की सब्ज़ी। बेसन में थोड़ा सा दही, थोड़ा सा गुनगुना सा कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा अजवाइन, हल्दी, नमक डाल के उसको अच्छे से सान लिया है, सॉफ्ट डो बना लिया है। अब इसके देखिए ऐसे रोलिंग रोलिंग करके गट्टे बना लेंगे। बहुत आसान सी सब्ज़ी होती है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है। खौलते हुए पानी में इन गट्टों को 5 से 10 मिनट के लिए उबालना है। जब गट्टे हल्के होकर ऊपर तैरने लगे मतलब आपके गट्टे बनने के लिए रेडी हो गए हैं। जब तक गट्टे बॉईल हो रहे हैं हम रेडी कर लेंगे गट्टों के लिए एक मसाला, जिससे हम बनाएंगे ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए इसमें दही का यूज़ किया जाता है। तो मैंने ले ली है दही। दही में कुछ बेसिक मसाले ऐड कर देंगे, जैसे जीरे का पाउडर, धनिया का पाउडर। हाँ, लाल मिर्च ढेर सारी डालना है क्योंकि राजस्थानी सब्जी में लाल मिर्च का यूज़ बहुत सारा होता है। तो यहाँ पे कश्मीरी मिर्च है जिसको मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च हम लोग थोड़ा कम खाते हैं। साथ में हींग तो बिल्कुल भी डालना मत भूलिए। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, नमक भी ऐड कर दीजिए। अब देखिए दही मिक्स करने के लिए अगर आपके पास इस टाइप का विस्कर नहीं है तो आप फोक से बहुत अच्छे से दही को मिक्स कर सकते हैं। स्पून के बजाय अगर फोक का यूज़ करेंगे तो दही बहुत जल्दी ही ईज़िली मिक्स हो जाती है और पूरी तरह से मिक्स हो जाती है। मीन्स इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं रहती। गट्टे हमारे गल गए हैं, अब हम देखिए उसको निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद ही इनको कट करना है। अब बना लेते हैं गट्टों के लिए ग्रेवी, जिसके लिए मैंने ऑयल में डाला है सरसों, धनिया, जीरा और सूखी लाल मिर्च। 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके डाल लीजिए। प्याज को गुलाबी होने तक अच्छे से फ्राई कर लीजिए। देन हम जो दही वाला मसाला रेडी किए हैं उसको ऐड कर देंगे। जब भी किसी चीज़ में दही को ऐड किया जाता है फ्लेम को लो कर लीजिए, अदरवाइज़ आपकी दही फट सकती है। दही में नमक ज़रूर मिला के ऐड करें और 2 मिनट कंटिन्यू इसको चलाना होता है जिससे दही ना फटे। थोड़ा सा ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको हम पकने देंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। जिस पानी में गट्टों को उबाला था वही पानी मैं ग्रेवी के लिए डाल रही हूँ। गट्टों को आप थोड़े से ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे ही डाल सकते हैं। आपकी गर्मा गर्म सी गट्टों की सब्जी बनके रेडी हो गई। पहले से की हुई तैयारी आने वाले दिनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन कई बार हम इग्नोर करके या आलस दिखा के इस तैयारी को नहीं करते हैं। बट इसको मैंने अपने जब से डेली रूटीन में सेट किया है ना कि आने वाले दिन के लिए मैं पहले से तैयारी कर लेती हूँ, मेरा काम काफ़ी ईज़िली हो जाता है। अकेले ही सब कुछ बहुत आसानी से मैं निपटा लेती हूँ। कल है नवरात्रि का अष्टमी और नवमी का दिन, जिसमें हम लोग अपने घर में नॉर्मली कंचक भोज करते ही हैं, कन्या भोज करते ही हैं। रात को सारे काम निपटा
निपटाने के बाद मैं इन सारी चीज़ों की तैयारी कर लेती हूँ। बहुत लोग पूजा पाठ के बर्तन अलग रखते हैं, मैं भी उनमें से ही हूँ। जो भी मुझे पूजा पाठ के लिए कुकिंग करना होता है, कल जो भी प्रसाद वगैरह बनेगा उसके लिए मैं बर्तन इस बेड बॉक्स में रखती हूँ। और सारी चीज़ें जितनी भी ज़रूरत की होती हैं कुकिंग के टाइम में ऑलमोस्ट मैंने इकट्ठा करके रखी हैं। धीरे धीरे इन चीज़ों को परचेस किया है और अपना सारा स्टॉक रेडी कर लिया है। सारे बर्तन मैं अभी नाइट में ही निकाल करके वॉश करके रख दूँगी, तो कल अर्ली मॉर्निंग में मुझे भाग भाग के कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें हैंडी रहेंगी। जो कुछ भी बर्तनों की रिक्वायरमेंट है मैंने उनको सारा निकाल लिया है, अभी ही इनको धो के रखना बेस्ट होगा। चटनियाँ बनाना, खाना और खिलाना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हमेशा मैं नई-नई चटनियों की रेसिपी ट्राई करते रहती हूँ। आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बीट रूट की बहुत हेल्दी एंड टेस्टी चटनी। थोड़ा-सा मैंने कुकिंग ऑयल लिया है जिसमें 2 चम्मच चने की दाल, 2 चम्मच उड़द की दाल और थोड़ी-सी लाल मिर्च ऐड करेंगे जितना तीखा आपको पसंद है। देन 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिनको मोटा-मोटा कट किया है, ढेर सारा लहसुन और 2 बड़े-बड़े से बीटरूट मोटा-मोटा कट करके ले लेंगे। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से फ्राई करना है ताकि प्याज वगैरह ट्रांसपेरेंट हो जाए, बीटरूट गल जाए। थोड़ा-सा प्रोसेस को और जल्दी करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं, जिससे चीज़ें आसानी से गल जाएँगी। सारी चीज़ों को 5 से 10 मिनट फ्राई करने के बाद निकाल के ठंडा कर लेंगे। जब तक ठंडा करके ग्राइंड कर रहे हैं, बना लेते हैं इसके लिए तड़का। थोड़े से कुकिंग ऑयल में मैंने ले लिया है सरसों, लाल मिर्च, करी पत्ता। बैटर को ग्राइंड करके इसमें मिक्स कर देंगे और 5 से 7 मिनट इसको ऐसे ही फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। आपकी टेस्टी सी हेल्दी बीट रूट चटनी रेडी हो जाएगी। अब इसको साउथ इंडियन प्लेटर में ऐड करिए, डोसे के साथ एंजॉय करिए, डोसे का स्प्रेड बनाइए या चावल के साथ सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। पूजा पाठ के दिनों में हम सभी ऐसे कॉपर के, ब्रास के, पीतल के बर्तन यूज़ करते ही हैं और बहुत सारे बर्तन तो ऐसे होते हैं जो साल भर बेड बॉक्स में या कहीं स्टोर रूम में पड़े रहते हैं और पूजा पाठ के दिनों में ही बाहर निकाले जाते हैं। ऐसे बर्तनों को क्लीन करने के लिए थोड़ी मुश्किल टास्क होती है, बट हाँ, पीताम्बरी पाउडर एक ऐसा ऑप्शन है जिससे ये बर्तन बहुत आसानी से हाथों से ही साफ़ हो जाते हैं। पहले मुझे भी आइडिया नहीं था, बट मुझे कुछ लोगों से ही पता चला है इस पाउडर के बारे में। और देखिए, जो हमें पता है वो दूसरों को डेफ़िनेटली बताना चाहिए। 30-40 रुपए का पैकेट आपको जनरल स्टोर में मिल सकता है या पूजा पाठ के दुकान में मिल सकता है और बहुत आसानी से 2 से 3 मिनट में ये आपके हार्ड से हार्ड स्टेन को साफ़ कर देता है और ऐसा लगता है कि बर्तन आपने मार्केट से मशीन से साफ़ करा के लाए हैं। आज है अष्टमी का दिन और आज करना है मुझे अपने घर पे कन्या भोज। रात को ही बहुत सारी तैयारियां करके रख ली थी, सारी चीज़ों को निकाल के प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। तो आज के दिन को मैनेज करने में ना बहुत आसानी हो रही है, अकेले ही सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ मैं। और ये जो मेरा तरीका है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अदरवाइज़ अगर हम चीज़ों को पहले से ऑर्गेनाइज़ करके अरेंज करके नहीं रखते हैं तो एट द मोमेंट हमें चीज़ें मिलती नहीं हैं और जो हमारा काम है 2 घंटे की जगह 4 घंटे का हो जाता है। साथ ही साथ इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो किसी चीज़ को खुश कर होके करना है तो चीज़ों को अगर आपने पहले से प्लान कर लिया है, पहले से सब कुछ मैनेज कर लिया है तो चीज़ें बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाती हैं। छोटा या बड़ा हैंडबैग लेके तो हम सभी लेडीज़ घर से निकलते ही हैं, खासकर जब हमारे साथ बच्चे हों। बस इस हैंडबैग को हम जादू का हैंडबैग बना सकते हैं अगर हम इसमें कुछ चीज़ें रखें और अच्छे तरीके से रखें। जिसमें फर्स्ट चीज़ आती है एक मनी वॉलेट। आपके पास ऐसा वॉलेट छोटा सा या जो भी साइज़ का है ज़रूर होना चाहिए जिसमें पैसों को रखने के लिए और कार्ड को रखने के लिए सेपरेट एंड प्रॉपर प्लेस बनी हो। इससे आपको जब भी कार्ड्स को यूज़ करना है, अपने
पैसों को यूज़ करना है तो इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है। अदरवाइज़ कई बार हम लोग बैग में ही अलग पॉकेट में पैसे रख देते हैं, जिससे बहुत प्रॉब्लम होती है। साथ ही दूसरी टिप ये है कि एक ऐसा पाउच ज़रूर रखिए जिसमें आप अपने टचअप के लिए कुछ चीज़ें रख सकते हैं। 3 से 4 घंटे के लिए अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो डेफ़िनेटली हमें टचअप की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे लिपस्टिक हो गया, बिंदी का पैकेट हो गया, छोटा सा हेयर क्लचर हो गया, हेयर कॉम्ब हो गया, ब्रश हो गया, लिप्स बट रहे हैं तो आपका लिप बाम हो गया, या साड़ी वगैरह आप पहनते हैं तो सेफ्टी पिन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने इस पैकेट में या पाउच में आप टिश्यू पेपर भी ऐड कर सकते हैं, जिसकी आपको कभी ना कभी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। इन चीज़ों को एक ऐसे पाउच में रखने से चीज़ें ईज़िली मिल जाती हैं, एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होती हैं। नेक्स्ट आता है सैनिटाइज़र, जिसका क्या यूज़ है ये हम सबको पता ही है। ख़ासकर जब बच्चे हों आपके साथ तो सैनिटाइज़र अपने हैंड बैग में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओपन हेयर करके निकलना तो हम सभी को अच्छा लगता है, बट कभी कभी हम अपने ओपन हेयर से फेड अप हो जाते हैं। अगर हमारे बैग में हमें रबड़ बैंड मिल जाता है तो उस समय तो ये जादू का ही काम कर देता है। साथ ही साथ हैंकी तो हम सभी अपने बैग में रखते ही हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें ना हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प करती हैं कि हमने सोचा ही नहीं होता। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ों में मैं रखती हूँ अपने साथ एक छोटी सी डायरी और एक पेन, जो कि मेरे बैग में हमेशा मिल ही जाता है। कभी कभी कुछ चीज़ें मेंशन करना है तो ये चीज़ें बहुत काम आती है। आप अपने हैंड बैग में कुछ दवाइयों को भी रख सकते हैं अगर बाहर निकलने में आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे बाहर का खाना खाने में मुझे थोड़ी सी गैस की प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं अपने हैंड बैग में कुछ गैस की टेबलेट ज़रूर रखती हूँ। साथ ही मुझे हेडेक भी फेस करना पड़ता है कभी कभी, तो मैंने होम्योपैथिक हेडेक की दवा भी रख रखी है, जिससे कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मैं किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ती हूँ। हम लोगों को हैंडबैग तो हमेशा चेंज करना ही होता है, कभी किसी कपड़े के साथ का, कभी किसी कपड़े के मैचिंग का। अगर चीज़ें आपने ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके अलग अलग सेपरेट करके रखी हैं तो इन चीज़ों को दूसरे हैंडबैग में ट्रांसफ़र करना बहुत ही आसान होता है। बस 1 मिनट का काम होता है, इस बैग से चीज़ें निकाली, उस बैग में ईज़िली ऐड कर दी और चीज़ें आपस में मिसमैच भी नहीं होती हैं, उलझती नहीं हैं, निकालने में उनको एक्सेस करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। घर के काम तो कभी ख़त्म ना होने वाले काम होते हैं, बट अगर हम होम मेकर्स दिन भर इन्हीं कामों में उलझे रह जाएं तो खुद को स्पेशल फील कैसे कराएं। जब भी थोड़ा भी टाइम मिले, थोड़ा भी चांस मिले खुद पे टाइम स्पेंड करने का, खुद को खूबसूरत दिखाने का, इस टाइम को गंवाना नहीं चाहिए अगर आप नेक्स्ट डे और एनर्जी के साथ अपने होम मेकिंग को हैंडल करना चाहते हैं। थोड़ा सा आउटिंग का प्लान था, बहुत सुंदर सी साड़ी पहनी मैंने, अपने मनपसंद ज्वेलरी पहनी, मेकअप वगैरह किया और रेडी हो गई हूँ आज के डे को एंजॉय करने के लिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।